देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र और राज्यों में और आपके पंजाब प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खासकर बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व आपके राज्य में भी अब तक रही सभी पार्टियों की सरकारों की, खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने की वजह से इनके साथ हर स्तर पर हो रहे पक्षपात, अन्याय व अत्याचार आदि होने अभी तक भी बंद नहीं हुए हैं, रुके नहीं हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इन वर्गों के लोगों को अर्थात SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है और इस मामले में स्टेट लेवल पर भी लगभग यही स्थिति आपके खुद के अपने राज्य में भी देखने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर बड़े व महत्वपूर्ण कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला।